कीजे जो अलख की देवे लाकर, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करी सनमो कर, पिया प्रेमे करी सनमो कर। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उड़ जाई, तामे सब कोई रया उड़ जाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप मान बुद्धि के सागर सदगुरु आदि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की ब्रह्मंगनाओं को संबोधित करते हुए समूचे जगत के उद्धार के लिए इस तारतम वाणी से प्रबोध कर रहे हैं। महामती जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, गुरु सोई कीजिए। कैसे गुरु को तुम बनाओगे? ये तो अच्छा वैदिक सनातन हमारा धर्म है, जहां पर गुरु का विशेष महत्व है। पूरी दुनिया में और कहीं भी ऐसा नहीं है। केवल वैदिक सनातन धर्म में ही गुरु की महिमा है। यहाँ हिंदू समस्त बिना गुरु के नहीं रहते हैं, गुरु होना ही चाहिए। मगर प्राणनाथ जी कहते हैं, ये सुंदर साथ जी, आप कैसे गुरु को बनाओगे? दुनिया को भी कह रहे हैं गुरु कैसा हो, तो कहते हैं जो अलख की देवे लख। जो अदृश्य परमात्मा है, अदृश्य आत्मा है, जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन सारी सत्ता उसी की है। उसके बिना कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। ऐसे उस आत्मा और परमात्मा का बोध करवाने वाला गुरु होना चाहिए। गुरु का अर्थ ये नहीं बस किसी को भी लिया, कान फुकाया, गले में कंठी डाली, गुरु बन गया। मगर ये जानो कि क्या मेरा उद्धार इनके द्वारा हो सकता है? मेरा मन है आत्मा का, तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो मैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कराए, हमें अपनी आत्मा की पहचान कराए। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करी सनम। ये जो ब्रह्मांड है, संसार है, ये माया है, ये उल्टी है। गीता जी में सुना ना, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा मश्वतम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये संसार वृक्ष उल्टा है और हम उल्टे की तरफ, हम भी उल्टे हो गए। जहां आत्मा का मूल स्वरूप है उसको भुला दिया और शरीर के रूप में उलझ गए। तो ये वाणी, ये तारतम्य ज्ञान इस उल्टी से पुनः उल्टी ओर ले जा रहा है, अर्थात असत्य से सत्य की ओर, जो मोह से प्रेम की ओर ले जाए, वो प्रेम ही हमें पिया के सन्मुख पहुंचाएगा। मोह संसार का दर्शन करवाता है और प्रेम परमात्मा का दर्शन करवाता है। दोनों में बड़ा अंतर है, आप जान लेना, आकाश पाताल का अंतर है। दुनिया ने मोह को ही प्रेम मान के रखा है।
उलझे हुए इसी मोह के पीछे, और क्या कहते हैं मेरे को बड़ा प्रेम है। वो प्रेम केवल एक स्वार्थ का है और कुछ भी नहीं है। जिस प्रेम में स्वार्थ जुड़ जाए वो मोह हो जाता है, वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम आत्मा के प्रति और आत्मा के संबंधियों के प्रति होता है, और मोह शरीर और शरीर के संबंधियों के साथ होता है। तो इस प्रकार से हमें कोई ऐसा गुरु मिले जो मोह से प्रेम की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, असत्य से सत्य की ओर, जड़ से चेतन की ओर ले जाए। या प्रेमी करी सन्मुख, तभी जाकर के हम परमात्मा के सन्मुख उनके चरणों में पहुंच पाएंगे। आज की वाणी की चौपाई, महामती जी कहते हैं, सुनो रे सत के बंजारों, एक बात कहूं समझ आई। बंजारा कहते हैं व्यापार करने वाले को। हे सत के व्यापारियों, ये जितने कथावाचक उद्बोधन करने वाले गुरुजन, ये सत के व्यापारी हैं। जिन्होंने भी तक सुनी वो जानते हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज चिंतामणि के सन्मुख इस प्रकरण को गाते हैं, इस ज्ञान का उद्बोध करते हैं, उसी को निमित्त बना करके पूरे संसार को यह ज्ञान दिया जा रहा है। मानव मात्र के लिए ज्ञान है। कहते हैं, हे सत के व्यापारी गण, एक बात कहूं समझाए। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं। क्या बात है? या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उड़ जाई। ये माया की ऐसी जादूगर है, जादूगिरी है। कल सुना था ना आप लोगों ने भागवत में, ये जादू का खेल के जैसी है। ऐसी ये बाजी रची हुई है सृष्टिकर्ता के द्वारा। ऐसी माया का खेल रचाया गया है, तामे सब कोई रहा उलझाई। सब उसमें उलझ के रह गए। बड़े से बड़े ज्ञानी भी उलझे हुए खोज कर रहे हैं, वो परब्रह्म नहीं मिलता है। आपने भागवत में सुना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी उस परब्रह्म को खोज रहे हैं। इसके आगे तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इनसे बढ़कर कौन? और शब्द वांगमय में वेद सर्वोत्तम है, वो वेद भी उस परब्रह्म को खोजता है। सब उलझे में वो परब्रह्म दिखाई नहीं देता। भागवत ने स्पष्ट किया, बहुत खोजा मगर ब्रह्म नहीं दिखलाई पड़ा, उसका दर्शन नहीं हुआ। आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टियां दई उल्टाई। हे सुंदर सा जी, परम धाम की ब्रह्मंगनाओं ने परम धाम से राजी महाराज से इस माया का खेल देखने की इच्छा की। ये क्या है माया, कैसा उसका खेल? हे पिया जी, हमें वो दिखलाइए। परमधाम में जो राज्य के साथ प्रेम संवाद हुआ, उसमें सखियों ने ये मांग की, हमें माया का खेल दिखलाओ। और हुआ क्या? वो ब्रह्मंगनाएं आकर के इन माया के शरीरों में उलझ गई, इसके फंदे में पड़ गई। ये माया का फंदा ब्रह्मात्माओं को भी अपने आगोश में ले लेता है। ये माया ऐसी है, किसी को नहीं छोड़ती है। वे भी उल्टी है, तो उल्टा काम हो गया। कहा हम परमधाम की ब्रह्मंगनाएं, कहा अखंड आनंद लेने वाली वो सखियां, कहा है जहां मृत्यु नहीं, दुख नहीं,
किसी प्रकार का कष्ट नहीं, संकट नहीं, विध्वंस नहीं। वो सखियां इस माया के खेल में फंस गई, फंदा लग गया यहाँ पर इस माया का। बंद पर बंद दिए विध विध के, सो खोली किनो न जाई। अब यहाँ अनेक मत है, अनेक मतांतर है, अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय है, और सब बंद एक एक बंद में बंधन जाती है। सत्य सामने नहीं आता है। इसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, बंद पे बंद पड़े विध विध के। अरे कोई खोल ही नहीं पा रहा आखिर सत्य क्या है, वो परब्रह्म कहाँ है, कैसे, कैसा उनका रूप, कैसा उनका स्थान, कैसी उनकी लीला, वो सब दिखलाई नहीं दे रहा है। ऐसे ब्रह्मात्माएं भी इस माया के फंदे में आके पड़ गई। हे सत्य व्यापारी जनों, इस बात को समझो। क्या दुनिया को ज्ञान दे रहे हो, पहले खुद तो समझो। ये कैसा बंधन है, इस बंधन से छुटकारा कैसे होगा। 14 भुवन लगे अंधेरी, झूठ को खेल जुटाई। केवल एक लोक मृत्यु लोक में हो तो समझा भी जाए। महामती जी कहते हैं पूरे 14 लोक में इसी माया का खेल है। आप सुन रहे हो बराबर भागवत में। पाताल से लेके वैकुंठ तक। आप कहोगे वैकुंठ में कैसे माया का खेल, अगर माया का न होता तो भगवान के द्वारपाल जय विजय राक्षस क्यों बनते हैं? माया का खेल है ना। क्यों नहीं उन्होंने सनकादिकों की पहचान की, वहां रहते हुए भी ब्रह्मपुत्रों को नहीं पहचाना, क्यों उलझ गए माया के कारण। सारे 14 लोग माया के फंदे में पड़े हुए हैं। तो 14 भवन लगे ही अंधेरी, ये अंधकार सारे 14 लोकों में पसरा हुआ है। झूठ को खेल झुटाई, माया का खेल है, झूठ का खेल है, और झूठ का खेल तो झूठा ही होगा, उसमें सत्य कहां से होगा। काजल की कोटड़ी में सफेदी कहां से मिलेगी। ये अंधकार अज्ञान का खेल है, माया का खेल है। इसमें किसको ढूंढ रहे हो तुम। जब तक तुम अपनी आत्मा की पहचान न कर लो, इस माया से बाहर नहीं निकल पाओगे। प्रगट नाश व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई। आप रोज सुन रहे हो। वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की। वेद तो भगवान के मुख से निकले हुए श्वासों से, मगर उनका विस्तारीकरण वेद व्यास ने किया, वेदांत का किया, पुराणों का किया, और हर जगह वेद व्यास जी ने कहा ये सब उत्पन्न हुआ है। कल मैं आपको समझा रहा था भागवत में, ये सब उत्पन्न हुआ है। और श्री जी कहते हैं प्रगट नाश व्यास पुकारे। व्यास जी कह रहे हैं जो कुछ चीज प्रकट हुई है, उत्पन्न हुई है, उसका नाश अवश्यंभावी है, और नाश को प्राप्त होगा। सुखदेव साख पुराई, और इसकी साक्षी स्वयं सुखदेव महाराज दे रहे हैं। जिस भागवत को आप सुन रहे हो, ये सारी गवाही है सुखदेव जी की। उन्होंने उस सत्य को पहचाना है, और वे गाय दे कि ये सत्य है, ये सब माया का खेल है। 14 लोक माया के फंदे में। इसीलिए कल आपने सुना था ना, भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास, यानी 14 लोकों पर विजय को प्राप्त करना। 14 लोक पर विजय क्यों? क्योंकि 14 लोक माया में पड़े हुए हैं, माया के फंदे में। उस पर आत्मा को विजय प्राप्त करना है। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। देखिए साधुगण होते हैं,
संत लोग लोक लाज सब मर्यादा छोड़ करके अपने घर बार सब कुछ त्याग करके और बाहर निकल जाते हैं। साधु बनना आसान है क्या? वो कहते हैं ना, साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। तो साधु बनने का अर्थ है सारी लोक लाज मर्यादाओं को, सबका परित्याग और सबको छोड़ करके कहां पर आ गए? संत बन गए। और संत बन करके अपना आश्रम खोल लिया। श्री जी क्या कहते हैं? एक आग जो छोटी बुझाई, क्यों दूजी मोटी लगाई। परिवार को तो त्यागा, बाल बच्चे घर परिवार माता पिता जिनकी सेवा करते थे उनको तो छोड़ दिया, बोले विरक्त हो गए, साधु बन गए। और क्या किया? आश्रम जाके खोल लिया। एक छोटी आग को बुझाया, बड़ी आग दूसरी लगा ली। अब वहां आश्रम खोल के बैठे और जो जगह भीख मांग रहे हैं, हमको आश्रम चलाना है, पैसे चाहिए, रुपए चाहिए, धन चाहिए। और फिर ये कथाएं व्यापार बन गई है कि नहीं है? चलो भाई हमें आश्रम चलाना है, सबको खाना है, खिलाना है। तो कहते प्राणनाथ जी कि एक आग छोटी बुझाई और मोटी दूसरी लगा ली। वहां बन करके बैठ गए महाराज, महंत, संत, पदवी गादी पति जो भी हो, और वहां पर उनका खेल शुरू हो गया। तो ये एक आग है, क्योंकि वहां भी विरक्ति केवल नाम मात्र की है। ये बात चिंतामणि जी को प्राणनाथ जी कह रहे हैं। क्या हुआ चिंतामणि को? आप जानते हो ना, कैसे प्राणनाथ जी कबीर पंत चिंतामणि के पास गए। कहते मेरे सैकड़ों हजारों शिष्य हैं और चमत्कार के खेल में डूबा पड़ा है, सत्य का बोध नहीं है, बस अपना पसारा करके मैं हूं जो कुछ, ऐसे उसको उद्बोधन दिया प्राणनाथ जी ने। अरे छोटी आग तो बुझा के आए, तुम घर बात छोड़ के आए, ये बड़ा आग तुमने यहां लगा ली। तो श्री जी कहते हैं कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। करोड़ों सेवक बना लीजिए। आप देखते हो है? कैसे कैसे साधु हैं इस संसार में। बोले इसके 7 करोड़ फॉलोवर्स हैं, इसके 5 करोड़ हैं, और कहा बैठे जानते हो ना? तो वो कहा गए सारे उनके चेले चाटी है? सबको तो इतने 7 करोड़ को अंदर के सोचने की बात। तो कोट सेवक करो, नाम निकालो और इष्ट चलाओ बड़ा। नया इष्ट चला दिया, नया फिरका चालू हो गया, नया धर्म, नया तो इस प्रकार से संप्रदाय शुरू कर देते हैं। सेवा कराओ सदगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। गुरु जी बन गए, अब सेवा करो। गुरु क्यों बनते हैं लोग? सेवा करवाने के लिए, कि कोई तो सेवा करेगा, और नहीं तो कपड़ा ही धोएगा, खाना ही खिलाएगा। श्री जी कहते हैं करोड़ों सेवक बना करके और उनसे सेवा करवा रहे हो, सदगुरु कहला रहे हो, पर खुद को ही पता नहीं वो अलग कौन है, परमात्मा कौन है, उसके ज्ञान नहीं, उसका जानकारी नहीं है। अलख न देवे लखाई, वो दिखलाई नहीं पड़ रहा है। कैसे गुरु हैं जिनको खुद ही नहीं दिखता है, वो अपने शिष्यों को क्या दिखाएगा? जो खुद ही नहीं जानता है वो क्या शिष्यों को दिखलाएगा? सोचिए। तो इस प्रकार से ये महामती जी की ब्रह्मवाणी जो हमें आत्मा का बोध करवा के परमात्मा का दर्शन करवाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का माया का फंद नहीं है। माया के फंदे से छुड़ाने के लिए ये सतवाणी आई है। ये सतवाणी मत थके लो मैं इनको सार, इसका सार निकाल के दीजिए। ज्ञान सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, उस सार को ग्रहण करो। उस सार तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा,
आत्म दर्शन कराएगा। तो ये सुंदर सा जी, ज्ञान को केवल मात्र मनोरंजन मत समझना। मनोरंजन का अर्थ है केवल ज्ञान को कान तक सीमित रखा तो मनोरंजन बन जाएगा। ज्ञान को आत्मसात करना होता है, हृदय में उतारना होता है, तब जाकर के वो सार्थक होता है। इस ज्ञान की कीमत करो। ये आत्मज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये परमात्मा का ज्ञान है। इसी के द्वारा हम सबका उद्धार होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की चौपाई दोहराई। पर अलखन देव लखाई, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सदगुरु कहलाओ, पर अलखना दे लखाई, पर अलखना देवे लखाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की पिया जी। कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी पिया, जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस बिरानी, रूपिया जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विदपि सामरत दिन रेन जात रोए, जन्म अंधी जो हम ते पिया, सो तुम देखत किए जी, जब तुम दिखाओगे तब देखूंगी नैनन, एति पुकार पिया मेरी सुन के, ढील करो अब जिन जी, क्षण क्षण सजोली जियो में अर्ज करूं मेरे पिती, अर्ज मैं तो करूं पिया, कई अंतराय जी, सो आड़ी अंतरा टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगा, कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो कदमों के पर तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, क्या और न जानो बात जी, इसका सो सेवा करूं प्यारे सब अंगों साक्ष्य, श्री दामदनी मैं क्या कहूँ इन बात जी, श्री ममत जुगल किशोर परवारी, अंगना बलि बलि जन सुखदाता श्री दामदनी मैं क्या कहूँ
इन बात जे श्री ममत जुगल किशोर परवरी अंगना बलि बलि जन यदि तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे प्रिय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर सा जी, वाणी चर्चा के ये सत्र यहीं विश्राम लेता है। दोपहर को ठीक 2 बजे हम भागवत कथा के दौरान फिर से इसी ऑनलाइन मंच के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। राज श्यामा जी सुंदर सात धाम धनी श्री प्राणनाथ। राज श्यामा जी सुंदर सात धाम धनी श्री प्राणनाथ। राज श्यामा जी सुंदर धाम धनी श्री प्राण देव की जय। मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजरा मन भावे सोई करूं हाथ तुम्हारे लाए। प्रणाम करूं गुरुदेव को धरि चरणों में सी दास जानी दया करो बुद्धि देवो बख्शी। दास जानी दया करो बुद्धि देवो बख्शी। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश राह बाट में जो मिले काहे कहो संदेश। राह बाट में जो मिले काहे कहो संदेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। वहां से किए